हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 नंबर देखिए, बोलता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री छोटा होगा a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा होगा 90 डिग्री से, या तो फिर बराबर होगा। ए बड़ा होगा बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये फालतू का दिया हुआ है बच्चों, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये एकदम फालतू का चीज लिखा हुआ है, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये सिर्फ बोल रहा है कि जो 0 डिग्री होगा वो छोटा होगा ए प्लस बी से, और जो 90 डिग्री होगा ना उससे ए प्लस बी छोटा होगा, या तो क्या होगा, बराबर होगा। और ए छोटा होगा बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करना। तो ये सब जो दिया हुआ है इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। देखिए, tan a प्लस बी रूट बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। देखिए क्या हल करना है हम लोग को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, इस एक इक्वेशन को देखिए, ये वाला एक समीकरण है और ये वाला एक क्या है, समीकरण है। तो ये दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो अब दूसरा क्या है हमारा, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके और इस इक्वेशन के मदद से हम लोग ए और बी का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 का मान क्या होता है, जब हम लोग tan में √3 का मान क्या होता है, यानी कि √3 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि √3, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि जो √3 है उसका मान क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है, tan में √3 का मान 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3 में क्या लिख देंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, tan a प्लस बी बराबर √3 किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जो √3 है वो tan 60 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इधर tan है तो इधर tan ही को लेंगे कि tan कितना डिग्री के बराबर है। तो tan 60 डिग्री के क्या बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, देखिए इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर क्या बचेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो एक समीकरण इसको बनाए हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर को देखिए कैसे लिखेंगे कि देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखेंगे कि tan थीटा में 1/√3 कितना का मान है। ठीक है, क्योंकि इधर tan थीटा है इसलिए इधर भी देखेंगे कि tan थीटा में 1/√3 देखिए 30 डिग्री का मान है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan से tan क्या होगा, कट जाएगा यानी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा a माइनस बी बचेगा क्या, इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 2 में जोड़ेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है।
उसके बाद समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब जोड़ेंगे तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे जब हम लोग ए गो में x में दूसरा x जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 2x। तो यहाँ पे ए गो a है और 2 है, तो यहाँ पे प्लस करना हम लोग क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो जब एक a में एक और a जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इधर देखिए जब हम लोग 60 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या आ गया 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो जो 2 है वो a के साथ क्या चीज में है गुना में, तो जब बराबर के इस साइड आएगा, जब 2 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या चीज में आएगा भागा में। तो यहाँ पे 2 से जब 90 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि a और b का, तो a का मान आ गया है तो b का मान देखिए कैसे निकालेंगे। a का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको हम लोग हाईलाइट करने के लिए ऐसे डब्बा में क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम a का मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में। ठीक है, या तो हम लोग समीकरण 1 में रख ले या समीकरण 2 में, तो आप किस में रखेंगे ये आप बताइए कि हम किस में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो अगर हमको b का मान चाहिए तो हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में। तो यहाँ a का मान हम लोग समीकरण 2 में चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम लोग a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए तो हम लोग का समीकरण 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो a हमारा कितना दिया हुआ देखिए 45 डिग्री, क्योंकि a का मान ही पुट करें तो यहाँ पे लिख लेंगे a क्या है 45 डिग्री माइनस b है बराबर क्या है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 45 डिग्री है वो कि इधर क्या चीज में है प्लस में, कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में। तो यहाँ देखिए जो b है वो b है बराबर क्या है 30 डिग्री। तो जब हम लोग प्लस 45 डिग्री को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस बी बराबर क्या है हमारा 30 डिग्री में जब 45 डिग्री जाएगा तो 15 डिग्री बचेगा हमारा और बड़ा वाला का साइन लगेगा। अब यहाँ देखना है कि इधर भी माइनस है इधर भी, तो माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो बी बराबर कितना आया हम लोग का 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए हमारा 45 डिग्री आया है और बी 15 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः ए बराबर 45 डिग्री और देखिए बी क्या है बी बराबर 15 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आपको पीछे के भी वीडियो देखने हो 10th के प्रत्येक चैप्टर के मैथ, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।